हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 के क्लैट एंड अदर लॉ एग्जामिनेशन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीयूटी पीजी में इस बार कंप्यूटर भी इंट्रोड्यूस हो चुका है और कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर ने रिप्लेस किया है लीगल रीजनिंग को। राइट, इट मींस कि जितने भी लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे वो क्वेश्चंस यानी कि वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब आपको कहां देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे कंप्यूटर से। तो अब कंप्यूटर आने से क्या आपका सिलेबस टफ हो चुका है या फिर सिलेबस आसान हो चुका है या एज इट इज वैसा ही रहेगा? अगर आप अड्डा के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो तो या लीगल रीजनिंग पूछे या कंप्यूटर पूछे, आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां के एक्सपर्ट फैकल्टी आप सभी के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं अपने बेस्ट कंटेंट लेकर। ठीक है, तो आज इस सेशन में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि भाई क्या कंप्यूटर का सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है, सो दैट आप इस सिलेबस को फॉलो करते हुए आपका जो ड्रीम कॉलेज है, अपने मार्क्स के थ्रू आप अपने ड्रीम कॉलेज को हासिल कर सकते हो। और आप जो लॉ करना चाहते हो अपने ड्रीम कॉलेज से हासिल करो, अपने ड्रीम कॉलेज से करो, सो एक अलग ही इंपैक्ट आएगा, है ना, एक अलग ही पावर आता है, एक अलग ही मतलब फीलिंग, बड़ा गुड फीलिंग होगा आपको कि भाई ये मेरा ड्रीम कॉलेज था और यहां से हमने अपना एलएलबी कंप्लीट किया है। तो उसी से रिलेटेड आज हम कंप्यूटर का सिलेबस देखने जा रहे हैं कि भाई क्या सिलेबस रिलीज हुआ है आप सभी के लिए और क्या सिलेबस आपको कवर करना है, सो दैट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। और आप सभी को यह पता होना चाहिए कि रेगुलर बेसिस पर हमारा जो सेक्शन है कंप्यूटर का, इसका सेशन YouTube पर लगातार आप सभी के लिए चल रहा है 1 बजे से 2 बजे तक। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर से देख लेना। ठीक है, ऑलमोस्ट 20 लेक्चर्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट पर है। तो बेसिकली सिलेबस पर बात कर लें कि सिलेबस क्या रिलीज हुआ है, तो सिलेबस जो आपके सामने है दैट इज फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, है ना। पहला है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। दैट मीन भाई फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर क्या, कि कंप्यूटर की बेसिक चीजें, कि कंप्यूटर टर्म क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, कौन से वर्ड से बना गया है। कंप्यूटर की बात करें तो भाई उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, आज जो कंप्यूटर है, जिस टेक्नोलॉजी के साथ हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, क्या कंप्यूटर ऐसा ही था या इवॉल्व हुआ है कंप्यूटर। तो पहला कौन सा था, एबाकस से लेकर यहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक जब हम आ चुके हैं, रोबोट्स हैं, तो इस तरह की चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में वो चीजें आ जाएगी, हिस्ट्री एंड जनरेशन आ जाएगा, है ना। तो इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं वो आ जाएगा आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में, जो बेसिक आप यूज करते हो कंप्यूटर। दैट दूसरा आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। भाई टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर को क्लासिफाई अगर हम करेंगे तो एनालॉग कंप्यूटर होगा, डिजिटल कंप्यूटर होगा। एनालॉग कंप्यूटर में किस तरह के कंप्यूटर्स आएंगे, डिजिटल कंप्यूटर में किस तरह के कंप्यूटर आएंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर क्या होगा, है ना, सुपर कंप्यूटर क्या होगा, मिनी कंप्यूटर क्या होगा, उसका किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो ये सारी चीजें यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। नेक्स्ट आ जाता है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, है ना, जो अभी आप लोग यूज करते हो। भाई विंडोज 10 हो गया, विंडोज 11 हो गया, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें से जो उस प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हो, उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है, फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, कैसे सेटिंग्स में जाते हैं, किस तरह से बैकग्राउंड चेंज करते हैं, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको कहां देखने को मिलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप यूज कर रहे हो, एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो उसमें आपको विंडोज में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आ जाता है एमएस ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑफिशियल पर्पस के लिए आप जो यूज करते हो कि भाई हमें डॉक्यूमेंट पर काम करना है या फिर हमें कोई रेज्यूमे बनाना है या किसी को ऐसे लिखना है, ठीक है, किसी को लेटर लिखना है, तो उस तरह की चीजें एमएस वर्ड में आ जाएगी। प्रेजेंटेशन बनाना है, पावर पॉइंट में आ जाएगा। आपको एक शीट चाहिए होगा जहां पर आप रिकॉर्ड रख सको, है ना, आपको रिजल्ट तैयार करना है, तो उन चीजों के लिए एक्सेल या स्प्रेडशीट का यूज करेंगे। एमएस ऑफिस के अंदर में आपको ईमेल सेंड करना है तो आप आउटलुक का यूज करोगे, राइट। आपको डेटाबेस का यूज करना है तो एक्सेस का यूज करोगे। आपको नॉर्मली डिफरेंट काम करना है एमएस ऑफिस, मतलब एक ऑफिशियल काम जितना भी हो सकता है, तो वो सारा काम आपको कहां पे देखने को मिलेगा, एमएस ऑफिस के अंदर में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और ये सेक्शन यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। अब किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको कब पता चलेगा, जब आप सेशन के लिए आओगे, जो यूट्यूब पर भी प्रेजेंट है और हमारा पेड कोर्स भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है ना। और एक पेड कोर्स आपको 10 मई से भी लॉन्च हुआ है, यानी कि कल से लॉन्च हो चुका है हमारा, ये 10 मई से लॉन्च हो चुका है हमारा। आप वो भी पेड कोर्स ले सकते हो,
राइट। आगे बात करते हैं सिलेबस में हमारे पास क्या है, तो ये सारी चीजें देख ली हमने। अब बात करते हैं कि भाई कंप्यूटर है तो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों से बना होगा, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से दोनों से मिलकर बना है। तो हार्डवेयर में कौन कौन सी चीजें आएंगी, इनपुट डिवाइसेस आएगा, आउटपुट डिवाइसेस आएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आएगा यानी कि सीपीयू आएगा, तो वो सब कहां आ जाएगा, आपका हार्डवेयर के अंदर में आ जाएगा। अब उस हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। आप कुछ भी एप्लीकेशन यूज करते हो, प्ले स्टोर पे जाते हो, वहां से कोई भी एप्लीकेशन, कोई गेम खेलते हो तो वो भी एप्लीकेशन, तो इसको क्या कहते हैं, हम कुछ यूज कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, सिस्टम को कंट्रोल करने वाला जो सॉफ्टवेयर होगा उसको क्या कहेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर होगा, किस तरह से बैकग्राउंड में काम करता है, किस तरह से आप किसी चीज पे क्लिक करते हो वो रन होने लगता है, वो प्ले हो जाता है, तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा, राइट। उसी तरह से आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में देखना है। स्टोरेज डिवाइसेस, आपने इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हो रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग के टाइम में भी कुछ ना कुछ तो स्टोरेज होगा, या लॉन्ग टर्म के लिए आपने कुछ अपने डेटा को स्टोर करके रखा है कि 10 साल के बाद देखोगे, या आज देखा है कल देखोगे, या कुछ देर के बाद देखोगे, है ना, उसको स्टोर करके रख लिया है फोल्डर में सेव करके कि भाई ये हमें लॉन्ग टर्म में जरूरत पड़ेगा, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फाइल है। तो कितने तरह के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है, प्राइमरी के अंदर में क्या होता है, रैम रोम क्या होता है, रैम कैसे काम करता है, रोम कैसे काम करता है, सेकेंडरी हार्ड डिस्क कैसे काम करता है, एसएसडी कैसे काम करता है, तो यहां से सीडी डीवीडी ये क्या होते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको कहां देखने को मिलेंगे, स्टोरेज डिवाइसेस में। इंटरनेट हम सभी यूज करते हैं, इंटरनेट क्या होता है, कैसे कनेक्टिविटी होती है, नेटवर्क क्या होता है, किस तरह से डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, किस तरह से फॉलो करते हुए किस पाथ को लेकर जाता है, क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, ये सब आपको इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स के नेटवर्क में देखने को मिलेगा। ब्राउजर क्या होता है, किस तरह से रिक्वेस्ट जाता है ब्राउजर से सर्वर के बीच, सर्वर कैसे वहां से रिप्लाई करता है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे वेब ब्राउजर में, है ना। आप सिक्योरिटी की बात कर लो, या कोई हैकिंग हो गया या कोई मालवेयर हो गया, आपके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर आ गया जो आपके सिस्टम को करप्ट कर रहा है, आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन निकालकर अपने पास रख रहा है, फिर आपसे हैकिंग के रूप में आपसे कुछ पैसा मांग रहा है, तो इस तरह की चीजें कहां देखने को मिलेगा आपको, कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड, है ना, जहां पर साइबर क्राइम हो रहा है कि वायरस कितने तरह के होते हैं, किस तरह से हम बच सकते हैं, फ्रेकिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, ये सारे टर्म्स आपने सुने होंगे, तो ये सब हम कहां देखेंगे, कंप्यूटर सिक्योरिटी या फिर कंप्यूटर वायरसेस के अंदर देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन, जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस, तो उसी तरह से डिफरेंट टॉपिक से बहुत सारे बनते हैं आपके शॉर्टकट, बहुत सारे आपके बनते हैं यहां पर एब्रिविएशन। तो इस एब्रिविएशन का हम क्या किस तरह से सम अप करके कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, तो एब्रिविएशन से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। उसी तरह से जो शॉर्टकट कीज है, हम कोई काम कर रहे हैं तो भाई हम काम कर रहे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं, बहुत टाइम लगा के भी कर सकते हैं, उसी के लिए हमारे पास क्या है, शॉर्टकट कीज होता है। जैसे आप जाओगे कॉपी करने के लिए तो ओपन करोगे, उसको कॉपी करोगे, राइट क्लिक करोगे, कॉपी करोगे, फिर पेस्ट करोगे, तो आप कंट्रोल सी करके क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, है ना, कंट्रोल सी करके। तो किसी काम को आसान करने के लिए क्या हो गया, हमारे पास शॉर्टकट कीज भी हो गया, उस कीज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी काम को आसानी से कर सकते हैं, तो शॉर्टकट कीज है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे अभी चैट जीपीटी बहुत चल रहा है, अभी इंटरनेट से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है भाई, चैट जीपीटी क्या होता है, तो इन सब तरह की जो न्यू टेक्नोलॉजी है, 5G टेक्नोलॉजी क्या है, आपका डिफरेंट और टेक्नोलॉजीज आएंगे, राइट। तो ये हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स रिलेटेड टर्म्स में। तो ये बेसिकली ये पूरा सिलेबस आपको दिया गया है, ये सिलेबस आप सभी के सामने प्रेजेंट है। अब इस सिलेबस को भाई कंप्लीट कैसे करें, क्योंकि आपको मिनिमम 20 क्वेश्चंस तो आएंगे ही, है ना, और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 25 आ सकते हैं, तो 20 से लेकर 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कंप्यूटर में। और कंप्यूटर अगर हम इतना पढ़ लें आसानी से, आपको अगर वो फैकल्टी पढ़ा दे जो आपके सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं, और यूट्यूब पर आप देख सकते हो हमारे सेशंस को, प्लेलिस्ट में जाओगे वहां पर तो आपको मेरा सेशन मिल जाएगा, है ना, आप देखो, समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है ना, आपको सभी को समझ में आ जाएगा। ऑलमोस्ट जो एक सिलेबस है हम कंप्लीट कर चुके हैं यूट्यूब पर, एमसीक्यूज के आप जरूर से जाकर देखना। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आप में से कोई भी कोर्स लेना चाहते हो, कोई भी कोर्स लेना चाहते हो, अभी 10 मई से हमारा कोर्स नया स्टार्ट हो चुका है जिसपे वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। एक तरह से क्रैश कोर्स होगा, डिटेल में ही चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा फास्ट हमें चलने की जरूरत पड़ेगी, जस्ट बिकॉज क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम जो है वो आपका 5 जून से स्टार्ट होने वाला है, मतलब जून में स्टार्ट हो जाना है, तो ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, ऑलमोस्ट
20 से लेके 25 डेज तक का आपके पास टाइम है। तो इसमें हमें सिलेबस कंप्लीट करना है बहुत अच्छे ढंग से, सो दैट आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है कवर हो जाए और जो आपका ड्रीम कॉलेज है वो आप उसको हासिल कर सको। तो चलो एक चीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिलेबस कंप्लीट है आप सभी के सामने, इसको जरूर से देख लेना और इसके पीछे का जो हमने क्लासेस किया है उसको भी जरूर से देख लेना, ठीक है। चलिए नाउ थोड़ी सी हम लोग यहां पर अगर चर्चा करें कि भाई अगर हम लोग यहां पर थोड़ा सा देख लें कि किस तरह से हमें कोर्सेज मिल सकता है, तो आपको यहां पर अड्डा 24/7 के वेबसाइट पर जाओगे आप, है ना। यहां पर ऑल कोर्सेज हैं, ऑल कोर्सेज में जाओगे, यहां पर आप अंडर ग्रेड का कोर्स है, अंडर ग्रेड में जाओगे और यहां पर दिखेगा आपको लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन और यहां पर आपको जाना है CUET LLB में। CUET LLB में जब आप आओगे यहां पर तो आपको देखो यहां पर आपके सामने डिफरेंट बैचेस हैं, डिफरेंट आपके सामने क्या है, यहां पर बैचेस हैं। आप कोई सा भी बैच ले सकते हो। अगर आप पुराना वाला बैच लोगे तो रिकॉर्डेड मिलेगा। एक बैच आप सभी के सामने यहां पर जो एक बैच दिखाई दे रहा है, ये वाला बैच, ठीक है, ये वाला बैच जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये 10 मई से स्टार्ट हो चुका है ये बैच, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। यहां पर आपको आना है, ये आपको कोर्सेज दिखाई दे रहा है, 7000 का है अभी, है ना। यहां पर आपको 28,000 है, अभी 75% का डिस्काउंट आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, इससे भी ज्यादा डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, Y782 पर जाना है और इसको यहां पर आपको यहां पर क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। तो ये जो है ये कोर्स आपको घट के और कम हो जाएगा, ठीक है, 6440 पर आ जाएगा एंड देन आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको कोई कोर्स, इंडिविजुअल कोर्स अगर आपको कंप्यूटर का भी लेना है, इंडिविजुअल अगर आप चाहते हो कि भाई हम सर जो है सिर्फ कंप्यूटर का कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप सिमिलरली कंप्यूटर के कोर्स पर भी जा सकते हो। यहां पर अभी आपको ये 75% के साथ कितना पड़ रहा है, 2500 पड़ रहा है, जिसका कॉस्ट है 10,000 रुपीज, जहां पर सिर्फ हम कंप्यूटर की ही बात कर रहे हैं और ये आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। यहां पर ये जो सिलेबस है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बट यहां पर भी आप क्या करोगे, Y782 का कोड लगाओगे तो ये प्राइस और घटकर आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। और सेकेंडली यूट्यूब पर हमारा जो सेशन है, जहां पर हम MCQs कवर कर रहे हैं रोजाना 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, है ना, रोजाना 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, जहां पर सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, वहां से भी आप जरूर से जुड़ जाना। प्लेलिस्ट देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा देखकर। डिटेल में पढ़ना है कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, देन यू कैन परचेज दिस कोर्स ऑल्सो, ठीक है। टिल देन यहां पर आप सभी के लिए ये इंफॉर्मेशन था, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन था, क्योंकि सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है और सिलेबस को भाई कंप्लीट कैसे करना है सो दैट हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके और अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सके। तो उसके लिए ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए थे, ठीक है। तो आप जरूर से देख सकते हो, कोई भी इशू हो कमेंट करके जरूर से बता देना, सर ये इशू हो रहा है, ठीक है। अगर आप कोई कोर्स परचेस करना चाहते हो, नहीं ले पा रहे हो या कुछ भी इशू हो रहा है, वैसे कोई होना नहीं चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर से बता सकते हो, ठीक है। टिल देन एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।